जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। परसेंटेज जो कि मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज इसका टाइप नंबर 11 लाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन लाजवाब है, जो कि ऐसा परीक्षा में ये क्वेश्चन यदि पूछ लेता है तो अच्छा का पसीना उतर जाता है। आज हम देखिए दोस्तों, इसको बहुत अच्छे तरह से समझा रहे हैं, जो कि यदि ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से हल कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि 395 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त करें, यानी बांटने के लिए कह रहा है, विभक्त करने के लिए कह रहा है 395 को कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिले तो ए का भाग कितना है। ए का भाग कितना है। अब देखिए, हम मान लेते हैं, माना कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 395 के बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिले तो ए का भाग कितना है। माना कि ए का भाग x मान लेंगे, तो बी का क्या कह रहा है, बी जो कह रहा है बी से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। कितना प्रतिशत, 25%, यानी x प्लस x का 25%। इस तरह से लिख सकते हो, 25 चौका 100 का। अब इसको क्या करेंगे, लघुत्तम लीजिएगा तो 4 आ गया, यहाँ 4x और प्लस हो जाएगा x, यानी 5x बटा आ गया 4। आगे की कर रहा है कि b से c जो है 20% अधिक है, यानी 5x बटा 4 बराबर c कर रहा है, क्या कर रहा है, c कर रहा है। c कितना है, यानी 20% अधिक, यानी 120 बटा 100 कर सकते हैं, नहीं तो लिख सकते थे c प्लस c का 120%, यानी उतना ही निकल के आता। अब देखिए, इसको क्या करेंगे, हम काट सकते हैं। क्या करेंगे, काटिए, एक शून्य कट गया, इसका आधा 6 हो गया, इसका आधा 5 हो गया। अब कटने वाला नहीं है तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, c बराबर क्या निकल के आएगा, 5 गुना 5 कीजिएगा तो 25, और 6 गुना 4 कीजिएगा तो निकल के आ गया 24, ये निकल गया x। क्या हो गया, x। अब देखिए, तीनों का हिस्सा तीनों का जो है भाग सब मिलाकर कितना रुपया है, यानी 395। 395 है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5x बटा 4 प्लस इसका निकल के आया 25 बटा 24x बराबर कितना के 395 के। अब देखिए, इसका क्या ले लेंगे, 4 और 6 का लघुत्तम 24 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो ऊपर 24 गुना हो जाएगा 24x, 6 पचे 30x प्लस 25x बराबर कितना के 395। अब सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 5 4 9 और 2 3 5 2 7 x बटा 24 बराबर कितना के 395 के। इसको अब क्या करेंगे, भागा देकर देखते हैं। 395 में भागा देंगे 79 से, कितना से, 79 से देकर देखते हैं। तो 9 पचे 45, हाँ 5 बार में कट रहा है, कितना बार में, 9 पचे 45, रह गया 4, 7 पचे 35, 35 4 कितना होता है 39, यानी 5 बार में ये कट गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुना 5, 24 गुना 5 कीजिएगा तो 120 आ जाएगा, यानी a का भाग निकल के आ गया 120 रुपया, यानी हो गया ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, नहीं समझे हैं तो एक बार फिर चलते हैं। कहता है 395 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिले हैं तो ए का भाग, ए के भाग को हम मान लिए हैं x, तो बी का भाग क्या होगा, x प्लस x का कह सकते हैं 25 बटा 25%, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, x प्लस 125 बटा 100, काटिएगा तो निकल के आ जाएगा 5x बटा 4। आगे की कह रहा है
कि बी सी से कितना 20% अधिक है। बी कितना है ये 5x/4 निकल के आया। सी का कितना प्रतिशत अधिक 20%, 20/100 काटे हैं तो सी का मान निकल के आ गया है 25/24 है। अब क्या किया है, सबके कितना है योग कितना है, यानी सभी के पूरा का ये जो है रुपया कितना मिलाकर इतना है, तो सबका जोड़ दिए तो इतना निकला। इसका हल किए तो x का मान निकल के आ गया 120, जो कि हम a का भाग को x माने थे वही निकल के आ गया 120। यही रिक्वायर्ड। अब देखें ये तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। बहुत परीक्षार्थी की होता है इसको समझ नहीं पाता है और हल करता है गलत करके आ जाता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। एक साइड में उत्तीर्ण दे रहा है और दूसरा साइड में अनुत्तीर्ण दे रहा है। इसलिए दोस्तों एक साइड जैसा दोनों का मान करना होगा। कितना 65% समझिए, यहाँ 100 में 65 अपने आप में परसेंटेज बताए हैं कि 100% के बराबर होता है। अब देखें 100 में 65% उत्तीर्ण हो गया यानी पास हो गया, तो फैल कितना हुआ होगा, यानी 100 में 65 को घटा दीजिएगा तो देखिए निकल के आ रहा है यानी 35% फैल हो गया होगा। क्या हो गया होगा, फैल हो गया होगा। हम मान लेंगे कि परीक्षार्थी की संख्या क्या है, टोटल स्टूडेंट क्या है, यानी मान लिए है x मान लिए है। क्या माने हैं x माने हैं, तो x का 35% बराबर कितना फैल हुआ है, अनुत्तीर्ण हुआ है 420 के बराबर अनुत्तीर्ण हुआ है। यानी इसको लिख सकते हैं 35/100। इसको काटिए तो हल, अब देखिए यहाँ काटिएगा तो 7 5 35, 7 6 42, इसको काटिएगा तो 12, यानी x बराबर 12 पर 2 शून्य यानी 1200 निकल के आ गया। रिक्वायर्ड आंसर कितना निकल के आ गया 1200 आ गया। जब भी रहेगा क्वेश्चन परीक्षा में दिया हुआ तो इसी तरह से रहेगा, एक देने रहेगा उत्तीर्ण दिया हुआ, दूसरा साइड में दिया रहेगा अनुत्तीर्ण। एक साइड में अनुत्तीर्ण रहेगा तो दूसरा साइड में दिया रहेगा उत्तीर्ण। इसलिए जब भी हल कीजिएगा तो उत्तीर्ण रहे तो अनुत्तीर्ण एक जैसा बना लेना है। तो ये 65% 100 में उत्तीर्ण हुआ है, तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ होगा 35, 35/100 और गुना में कर दीजिएगा डायरेक्ट 420, तो यही आपका बराबर में कितना आ रहा है, बराबर में आ रहा था 420 किसका x, किसका x का। यानी अब इसको काटिएगा तो निकल के आपको आ जा रहा है, कितना बार में काट रहा है 12 बार में, यानी x का मान निकल के आ रहा था 1200। नहीं तो इस तरह से आप इस तरह से ट्रिक से भी बना सकते हैं। इसको करना कुछ नहीं है दोस्तों, क्या करना है जब भी निकालिएगा तो इसको सबसे पहले देख लीजिएगा, उत्तीर्ण है एक साइड में, अनुत्तीर्ण है। उत्तीर्ण कितना है 35, उत्तीर्ण हुआ है 65%, तो अनुत्तीर्ण हुआ होगा 35%। 35 नीचे में लिख दीजिए, कितना में हुआ यहाँ कितना है अनुत्तीर्ण 420 गुना 100 कर दीजिए, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जो दिया हुआ रहेगा उसमें घटाकर नीचे लिख दीजिएगा। अब इसको काटिएगा तो ये 12 बार में काटेगा, अब 12 गुना 100 कीजिएगा तो 1200 रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब इसी तरह से मान के चलिए यहाँ दे देता, इसको तो समझ लिए, इसी तरह से यहाँ दे देता, यहाँ कर देता 60% अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुए अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण हुए। यदि 300 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, क्या हुए उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए कि क्या हुए उत्तीर्ण हुए। नहीं तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ 280 रख दीजिए, क्या रख दिए 280। कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 60% अनुत्तीर्ण हुए। यदि 280 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो कितने परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे। आप देखें इसमें निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए कितना हो रहा है, अनुत्तीर्ण इधर है और इधर उत्तीर्ण है। तो हम क्या कर देंगे, उत्तीर्ण वाला को एक साइड 100 में 100 में घटाएंगे 60 को तो निकल के आ गया 40,
यहाँ क्या हो जाएगा 100 गुना कर देंगे 280, काटिए इसको कट जाएगा 4 सते 28, यानी निकल के आ जाएगा आपको रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा 700। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो कर लीजिएगा, एक साइड में उत्तीर्ण रहेगा और दूसरा साइड में अनुत्तीर्ण रहेगा, ये माने ये एक दूसरे के हमेशा अपोजिट रहेगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।